हरे कृष्णा। तो आज मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। बहुत ही गंभीर बात है वो, क्योंकि जब हम लोग प्रचार में बाहर जाते हैं, जैसे हमारे संस्थापक आचार्य शिला प्रभुपाद जी, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, उन्होंने कई सारी सेवाएं बताई है भक्तों के लिए। तो शिला प्रभुपाद जी ने कहा है कि प्रथम नंबर की सेवा जो है वो है प्रचार। मंदिर से बाहर जाकर लोगों से मिलना, उनको धर्म का उपदेश देना तत्व ज्ञान के साथ। तो हम लोग जब पुस्तक वितरण में बाहर जाते हैं, जैसे हमारी प्रभुपाद की लिखी हुई किताबें हैं, गीता, रामायण, भागवत, वो हम वितरण करने के लिए बाहर जाते हैं, तो हमें कई सारे लोगों का सामना करना पड़ता है। कहीं कड़वे शब्द होते हैं, कहीं विरोध होते हैं। तो ऐसे ही मुझे एक बार एक व्यक्ति मिला था, कई सारे ऐसे मिलते हैं। तो भगवद गीता उसको दिखाया मैंने। भगवद गीता, जैसे मैं महाराष्ट्र में पुस्तक वितरण कर रहा था, तो भगवद गीता जैसी आई तैसी उसको बताया। तो जब भगवद गीता मैंने बताया तो उसने देखा, उसको पसंद भी आया और बहुत अच्छी तारीफ़ भी की उसने, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी की जो भगवद गीता है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और इतना विज्ञान के साथ उसको प्रस्तुत किया है भगवान श्री कृष्ण के संदेश को। क्योंकि आज वही गीता के माध्यम से पूरा विश्व भगवान को, धर्म को समझा है। तो उस व्यक्ति ने उसकी प्रशंसा की और उसके बाद उसने मुझे एक चीज़ पूछी। क्या पूछा उसने? उसने मुझे पूछा, क्या ये गीता प्रेस गोरखपुर का है? तो मैंने उसको कहा कि नहीं, ये इस्कॉन से पब्लिश की गई भगवद गीता है। तो ये जो गीता है उसमें कोई फेरबदल नहीं है, जिस प्रकार परंपरा से आया हुआ है इसी प्रकार आपको दिया जा रहा है। तो उसने तुरंत वो गीता मुझे हाथ में थमा दी और क्या बोला वो, कि आपकी संस्था तो विदेशी संस्था है और मुझे गीता प्रेस गोरखपुर की गीता चाहिए, ऐसा बोला। क्यों ऐसा बोला वो व्यक्ति? क्योंकि वो कट्टरवादी था। उसने मुझे बताया मैं हिंदू कट्टरवादी हूँ। मुझे पता चल गया कि ये मूर्ख है। ये कट्टरवादी का मतलब होता है मूर्ख। तो उसने गीता मुझे हाथ में थमा दी। फिर जब मैंने शिला प्रभुपाद जी की लीलामृत जो है, प्रभुपाद लीलामृत पढ़ रहा था, उस समय मैंने उसमें पढ़ा कि शिला प्रभुपाद जी 1971 में गोरखपुर गए थे। जब वो विदेश प्रचार करके वापस आए भारत में, तो अपने शिष्यों के साथ गोरखपुर गए थे। वहाँ पर कुछ भगवत संदेश का प्रचार हो, उसके विषय में वो वहाँ पर गए थे। और वहाँ पर 1962 में शिला प्रभुपाद जी की मुलाकात गीता प्रेस गोरखपुर के जो अध्यक्ष थे, उनका नाम है हनुमान प्रसाद पोद्दार। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार से शिला प्रभुपाद जी मिले थे 1962 में। और प्रभुपाद के जो विचार थे, भारत की संस्कृति को पूरे विश्व में प्रसारित करना, उस विचार से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी बहुत खुश हुए थे और बहुत उनकी प्रशंसा भी की। और शिला प्रभुपाद का जो प्रथम खंड था श्रीमद् भागवत पुराण का, उसको छापने में भी उनको मदद की थी। देख सकते हैं, जो लोग कहते हैं कि इस्कॉन विदेशी संस्था है,
मगर उसके संस्थापक आचार्य ही भारतीय थे और भारत की संस्कृति विदेश में, पूरे विश्व में प्रचार करना चाहते थे। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने बहुत तारीफ की, बहुत प्रिय थे श्रील प्रभुपाद जी उनको। हाँ, और जब श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका से वापस आए गोरखपुर में, जब गोरखपुर में अपने शिष्यों के साथ कार्यक्रम में प्रचार कर रहे थे, तो वहाँ पर वो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से वापस मिले और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने अपना 2 मंजिली का जो घर था वो श्रील प्रभुपाद को प्रचार के लिए भेंट में दिया। और प्रभुपाद ने उस घर के अंदर मंदिर की स्थापना की। जब प्रभुपाद जी गया में जब कुंभ मेला होता है वहाँ पर गए थे, तो वहाँ पर पंडाल में भगवान के विग्रह रखे हुए थे, लोग आते थे, दर्शन करते थे। वो विग्रह की सेवा हो चुकी थी पहले और उसके बाद उस विग्रह की सेवा शुरू रहनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के घर में वही राधा कृष्ण के विग्रह स्थापित किए जिनका नाम था राधा माधव। और वहाँ पर इस्कॉन मंदिर की स्थापना हो गई गोरखपुर में। तो वहाँ पर प्रभुपाद जी ने अपने 2 शिष्यों को वहाँ पर सेवा में रखा था। तो देखिए, लोग कट्टरवादी रहते हैं मगर सही चीज़ क्या है किसी को पता नहीं चलती। जो व्यक्ति गोरखपुर के अध्यक्ष है वही प्रभुपाद को प्रिय थे और प्रभुपाद भी उनको प्रिय थे। अभी और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी थे, हाँ, उनके जो नातू थे उनका नाम है श्रीमान सूर्यकांत फोगला। वो कहते हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार मेरे दादा थे। इन्होंने प्रभुपाद और इनके बीच में क्या संबंध था वो बताया है। हनुमान प्रसाद पोद्दार बहुत वृद्ध हो चुके थे, इसीलिए जब प्रभुपाद उनको मिलने गए वापस, तो उनसे प्रत्यक्ष बात नहीं कर पाए, यानी इशारों से बात कर रहे थे। और इशारों में बात करते करते वो रो भी पड़े थे। और उनके जो नातू थे वो उनकी भावना समझ गए थे कि प्रभुपाद के प्रति उनकी भावना कितनी शुद्ध थी। तो इतना मधुर संबंध था उनके बीच में। और ये जो सूर्यकांत फोगला है, जो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के जो नातू है, उन्होंने कहा कि श्रील प्रभुपाद जी उनको इतने प्रिय थे क्योंकि उन्होंने भारत की संस्कृति को पूरे विश्व में प्रसारित किया है, जो और भूतकाल में कोई नहीं कर पाया था। इतनी प्रशंसा उन्होंने की थी श्रील प्रभुपाद जी की। तो हम देख सकते हैं, हम लोग ऊपर ऊपर से सब कुछ देख रहे हैं, हम गहराई में नहीं जा रहे हैं। इस्कॉन को समझना है तो उनके जो संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी हैं, उनकी किताबें पढ़िए। उनकी किताबों के अंदर आपको तत्वज्ञान समझ में आएगा कि वो क्या संदेश देना चाहते थे समाज को, और समाज किस गति में जा रहा है। इसलिए कृपा करके कट्टरवादी मत बनिए, बुद्धिमान बनिए। और हमारे पास उपलब्ध है सभी किताबें, उसको पढ़िए। इस्कॉन की, श्रील प्रभुपाद की बहुत सारी किताबें, उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद आप सोचिए सही गलत क्या है। हाँ, ऐसे कट्टरवादी रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। हरे कृष्णा।